कैंप पर लौटकर जैक ने घंटी वाले हिरण को मांस के रैक पर टांग दिया। जैक और अनीता को मांस खराब होने से पहले जल्दी काम खत्म करना था। सबसे पहले उन्होंने उसकी खाल उतारी, फिर पैरों को पकड़कर सिर अलग किया। उसके बाद मांस को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया गया। जांघ का मांस सबसे ज्यादा मजबूत और स्वादिष्ट होता है, इसलिए इसे सुखाकर जर्की बनाने के लिए रखा गया, जिसे भूख लगने पर कभी भी खाया जा सके। बाकी मांस रात के खाने के लिए रखा गया, जबकि जो अंदरूनी अंग काम के नहीं थे उन्हें जैक ने जंगल में छोड़ दिया ताकि दूसरे जानवर खा सकें। एक हिरण करीब 35 किलो मांस देता है, जो 2 महीनों तक उनके लिए काफी था। खाने की चिंता खत्म होते ही जैक फिर अपने काम पर ध्यान देने लगा। सुबह सुबह वह अपने शिकारी कुत्तों को ट्रेनिंग देने लगा, क्योंकि उसका लक्ष्य था माउंटेन लायन को खदेड़ना। इस काम के लिए कुत्तों में लंबी दौड़ और जबरदस्त सहन शक्ति होना जरूरी था। जब पहली बर्फ गिरती है तो भोजन की कमी के कारण प्यूमा अक्सर चरागाहों में घुस आते हैं। उस समय इन कुत्तों की जरूरत पड़ती है। इन कुत्तों में कुछ अनुभवी बूढ़े थे तो कुछ केवल 6 महीने के नए पिल्ले। पिछले साल जैक ने 2 कुत्ते खो दिए थे। 10 साल का नेता कुत्ता हेनरी कैंसर से मर गया और दूसरा 6 साल का कुत्ता दुर्घटना में मर गया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अब नए कुत्ते तैयार थे। इसी बीच जैक को पता चला कि एक पिल्ला गायब है। वह तुरंत कुत्तों को बुलाने लगा और खोजने निकला। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 6 महीने का पिल्ला एक जानवर की लाश को चबा रहा था। यह एक ताजा मरी हुई भेड़ थी, शायद रात में मारी गई थी। पास की मिट्टी में भेड़ियों के पैरों के निशान थे। तभी पास की पहाड़ी से आवाज आई और आसमान में पक्षी मंडरा रहे थे। जैक समझ गया कि पास ही कहीं शिकार हुआ है। वह तुरंत बंदूक लेकर वहां पहुंचा। पास जाकर देखा तो एक गाय की लाश पड़ी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा खाया जा चुका था। थोड़ी जांच के बाद उसे असली अपराधी दिखाई दिए, 3 भेड़िए। जैक ने तुरंत गोली चलाई, जिससे एक भेड़िया घायल हो गया। घायल भेड़िया भागने लगा और जैक उसका पीछा करने लगा। जमीन पर खून के निशान दिख रहे थे। कुछ दूर जाकर उसने फिर गोली चलाई और आखिरकार भेड़िया गिर पड़ा। हालांकि उसके पेट में गोली लगने से उसकी खाल की कीमत कम हो गई थी, लेकिन जैक को फिर भी फायदा था, क्योंकि नियम के अनुसार हर मारे गए भेड़िए पर $200 का इनाम मिलता था। कुछ समय बाद जैक अपने असली काम में लग गया। उसके कुत्तों ने एक प्यूमा को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। जैक का उद्देश्य उसे मारना नहीं, बल्कि चरागाह से दूर भगाना था। काफी पीछा करने के बाद प्यूमा पेड़ पर चढ़ गया और खतरा टल गया, लेकिन तभी जैक ने देखा कि उसका एक कुत्ता मालिन लंगड़ा रहा है। शायद प्यूमा ने पंजा मारकर उसे घायल कर दिया था। जैक तुरंत उसे अपनी गर्लफ्रेंड अनीका के क्लिनिक ले गया। जांच में पता चला कि हड्डी नहीं टूटी थी, इसलिए दोनों ने राहत की सांस ली। संक्रमण से बचाने के लिए घाव साफ किया गया और उसे टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया। कुछ समय बाद जैक को फिर एक गाय की लाश मिली, जिसे बर्फ में छुपाया गया था। इस तरह छुपाकर रखने का तरीका देखकर वह समझ गया कि यह काम प्यूमा का है। पास में उसे प्यूमा के मल के निशान भी मिले। जांच से पता चला कि यह एक युवा प्यूमा है। पिछली सर्दियों में उसने 6 छोटे प्यूमा देखे थे। शायद यह उन्हीं में से एक था, जो अब बड़ा होकर अकेले शिकार कर रहा था। जैक ने अपने कुत्तों को उसका पीछा करने भेजा। कुछ घंटों की दौड़ के बाद कुत्तों ने आखिरकार उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। पेड़ पर बैठा युवा प्यूमा डर से कांप रहा था। जैक ने देखा कि वह काफी स्वस्थ और ताकतवर है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ उसे डराकर भगाना था। मिशन पूरा हो चुका था और जैक अपने कुत्तों के साथ घर लौट गया। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।